सारी अकड़न खत्म हो जाती है। पसीना आ गया। अंतिम सूर्य नमस्कार। गहरा श्वास छोड़ दो वापसी। देखिए सर्वशक्तिमान सांसों के रूप के आपके शरीर के अंदर बात करती है। जिसने सांसों को सही से ले लिया छोड़ लिया उनने सर्वशक्तिमान को प्रसन्न कर लिया। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर आगे, लंबी गहरी श्वास और श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे पर्वत आसन लेट जाएंगे। 3 गहरी लंबी श्वास है। लंबी गहरी श्वास भुजंग आसन, नाभि तक पेट को उठाएंगे, छोड़ते हुए वापसी। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास छोड़ दो, पीछे वाला पैर आ गए, लंबी गहरी श्वास वापसी। भूमि नमन, क्योंकि भूमि भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है। शवासन, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। जिस व्यक्ति ने 5 तत्वों का आनंद लिया नहीं लिया वो बेकार है। यानी आकाश का भी आनंद और पृथ्वी का भी आनंद और जल का भी आनंद और वायु अग्नि तो शरीर में हर समय रहती है सांसों के रूप में। इस सब का हमें आनंद प्राप्त करना है। लंबी गहरी जितनी श्वासें आप खींचोगे उतने ही रोग शरीर से निकल के भागेंगे आपके। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वासें लेता है और जो सूर्य नमस्कार करता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है, उसकी श्वासें धीरे धीरे करके कम होती हैं और शरीर के रोग अपने आप खत्म होते हैं। नासिका के अंदर ऐसी ऐसी झिल्लियां हैं, अगर जिसमें आदमी ने श्वास लंबी गहरी ले ली तो आदमी का एक एक अंदर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, समझ लीजिए आप। नासिका के द्वारा जो सांस ली जाती है वो संपूर्ण बॉडी के रोग समाप्त कर देती है। जब श्वास छाती में बढ़ती है और नाभि खिंचती है तो अंदर अग्नि का भंडार प्रकट हो जाता है। एक प्रकार का यह जो है चल रहा है। लंबा गहरा श्वास। देखिए हमारा सच्चा मित्र कौन है? ये हमारी श्वास है। बाकी तो सब दगाबाज धोखा दे जाते हैं, लेकिन श्वासें अंत तक हमारे साथ रहती हैं। सच्चा मित्र हमारी श्वासें हैं। इन श्वासों को जितना लंबा गहरा ले सकते हो ले लो, ये गोल्डन चांस है आपके लिए। मदन जी हम लोग सच्चा मित्र पंडित जी हैं। ये आते हैं तो सब काम होता है, सब काम हो जाता है। गड़बड़ कर देते हैं। अब उनके आते तो अच्छा होता है। अच्छा होता है। अभी हम जीएसटी वाले से कह रहे थे, ठीक है जी भाई पंडित जी कहाँ हैं? हाँ बोले आज और कहूँगा मैं। अरे नहीं पंडित जी आपको छोड़ के जाएंगे नहीं, क्योंकि आप पंडित जी का ही अंश हो। देखो शरीर की कपड़े की पहचान कर लोगे, ये काला है, ये सफेद, ये नीला है, लेकिन अंदर जो श्वास है हमारी आपकी वो एक आकार है, वो कभी अलग नहीं होती एक दूसरे से, समझ लीजिए आप। श्वास सबके अंदर एक ही तत्व है, एक ही ब्रह्मांड है और एक ही ईश्वर है। आप उसे भिन्न भिन्न रूप में देख सकते हैं। श्वास छोड़ दो आगे की तरफ। देखिए जब हमारी ये पेट दबता है तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे गुर्दे जो स्वस्थ होते हैं। गुर्दों के रोग ही नहीं होते कभी जीवन में, और जिसके गुर्दे मजबूत रहते हैं उसका ब्लड ही शरीर के अंदर खराब नहीं होता, समझ लीजिए आप। दूसरा जो एक कटी क्षेत्र है
ये कभी ओवरलोड नहीं होता, नहीं तो लोगों की थोंदे निकल जाती हैं, जिंदगी भर मही की मही रखी रहती हैं। लेकिन जब हम सही से श्वासों को पूरा बाहर निकाल देंगे तो ये हमारी अग्नि अंदर 24 घंटे कार्य करेगी नाभि में। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, क्या भरोसा सांसों का, सब रुक जाए चलते चलते, ले ले जीवन में आनंद प्रभु का नाम हंसते हंसते। जिसने अपने पेट को कंट्रोल कर लिया, समझ लिए उन्हें संसार की सबसे बड़ी शक्ति को अपने अधीन कर लिया। सारी बीमारी पेट से। नहीं तो गुरुजी जो खाया जाता है उसमें तो थोड़ा ही अंश जो खून और मांस और वो बनता है, बाकी तो मल के रूप में नाड़ियों में प्रवेश कर जाता है और फिर वो शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। देखिए गुरुजी, जो आपके अंदर परम आत्मा परम चैतन्य है वो हर समय आपके लिए शुभ ही सोचता है, वो कभी अशुभ नहीं सोचता। लेकिन मन और बुद्धि के कारण व्यक्ति जो है भटक जाता है, वो इस संसार की सभी वस्तुओं को सच्चा मानता है और जब अंत समय आता है तो वो वस्तुएं ही उसका जन्म और मरण का कारण बनती हैं, क्योंकि वो फंसा रहता है। बोले हाय मेरी दौलत, हाय मेरा संतान, हाय मेरा परिवार, वो फिर जन्म लेता है उसी परिवार में ही, और ऐसे करते करते जन्म दर व्यक्ति कभी भी मुक्ति नहीं पाता। ठीक है, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ सुप्त बर्जासन। ये जो हम योग कराते हैं इसीलिए कराते हैं कि व्यक्ति एकाकार हो जाए, उसका ध्यान मन और इंद्रियों से हटके उस चैतन्य में लग जाए जिसके लिए हमने जन्म लिया है अपना। पंडित जी जन्म मरण नहीं होगा तो देखेगा कैसे संसार? गुरुजी, जन्म मरण होता है, लेकिन जन्म मरण ये तो आएगा उस रूप में होना चाहिए जिस रूप में व्यक्ति फंसे नहीं, बार बार योनियों में जन्म नहीं लेवे। जन्म मरण होता है, लेकिन आपके अंदर जो श्वास है वो किसने दिया, उसका मालिक कौन है? अच्छा आप बताइए, आप उसके मालिक हो? अरे मालिक होता था तो आदमी बस, तो जब आप उन सांसों के मालिक नहीं हो तो थोड़ा टाइम उसे भी दे दो। बोले प्रभु बिन फेरे और हम तेरे, पति के साथ तो फेरे लेंगे, लेकिन प्रभु तुम्हारे साथ तो फेरे भी नहीं लेने पड़ते और तुम्हारा हमारा संबंध एक दूसरे से जुड़ जाता है। चलो टोटरी वाले आए चंदा लेने के लिए, हमने दिया तो कहाओ गोल हो गए, बोले मुझे पथरी हो गई है। देखो गुरुजी, जो ज्यादा बड़ा वैद्य बनता है ना वो कभी ना कभी अटक जाता है। देखो गुरु सबको जरूरत है, राम जी ने भी गुरु बनाया है जबकि वो त्रिलोकी नाथ है। वो तो कहते मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो वो बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। हमने पंडित जी समझ लीजिए आप, तुम्हारी पथरी निकाल देंगे। अब गुरुजी पथरी उसी की निकलेगी जो यहाँ आके मेहनत करेगा आपकी तरह। घर बैठे बैठे पथरी बनती है, निकलती नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि खाने का पाचन ही नहीं हो पाता सही। अब ये जो आप ये सुप्त वज्रासन करते हैं, इससे पाचन शक्ति तेज होती है शरीर की, और रीढ़ की हड्डी तो ऐसी हो जाती है बिल्कुल लचीली और मुलायम, और रक्त का संचार बिल्कुल सामान्य होता है, ना हाई होता ना लो होता। आपको पता है हर साल लाखों लोग पैरालिसिस के कारण अपंग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि उनका बीपी बढ़ने के कारण वो बीपी कंट्रोल नहीं कर पाते। और आपको पता है खून नसों के अंदर दौड़ता है 24 घंटे, और जितना प्रेशर जिस नस पर पड़ गया, अगर दाईं तरफ पड़ा तो दाईं नस फटी और बाईं तरफ पड़ा तो बाईं नस फटी, फिर उसकी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि उसका कनेक्शन उस अंग के बराबर हो जाता है। पैर सीधे, ये जो हमारा योग शास्त्र है
भक्ति साग है, ज्ञान शास्त्र है। इसके पथ पे चल के व्यक्ति अपने को रोगों से मुक्त कर सकता है। पंजों को आगे पीछे घुमाइए, क्योंकि पंजों के अंदर जो आपकी नसें हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, और जिसका मस्तिष्क शुद्ध है तो उसका बीपी कभी बढ़ ही नहीं सकता, शरीर के अंदर कोई बीमारी पनप ही नहीं सकती। उंगलियों को चलाओ, उंगली के अंदर एक में ज्ञान है तो एक में कर्म है, यानी ज्ञान और कर्म क्षेत्र आपकी उंगलियों के अंदर, दोनों पैर की। कभी भी खून का दौरान बॉडी में कम नहीं पड़ेगा अगर ये आपने उंगलियों को चलाया, समझ लीजिए आप। कभी भी एड़ी के अंदर आग नहीं निकलेगी। एक शख्स ऐसा गुरुजी कम से कम 30 साल से पैर की आग उसकी शांत नहीं हो रही। कह रहे आप पंडित जी अगर यहाँ से लेकर वहाँ तक चल लूँ तो बिना पेन किलर खाए आराम नहीं मिलता, और कहने को सस्ते 65 साल की उम्र है, लेकिन उसका एक एक दिन जो बड़ा कठिन बीतता है। इसलिए पंजों को चलाना बहुत जरूरी है। पंजे कौन है? सूत्र रफ्तार हैं आपके शरीर के अंदर। इन सूत्र को खुश रखोगे तो हार्ट भी आपका मजबूत बना रहेगा। दूसरा पैर 5 बार दाईं तरफ और 5 बार बाईं तरफ। इसे यहाँ मिला दो, बिल्कुल जड़ से मिलाओ, कम से कम 5 बार इधर से। जितना ये खिंचेगा उतना ही आपकी मांसपेशी मजबूत होंगी, समझ लीजिए आप। हाँ, ऐसे दूसरा पैर 5 बार। देखिए शरीर के हर भाग में नसें हैं, और नसें तुम कह लो, मैं तो कहूँ इसे बिल्कुल मिला लो, यहाँ पर खींच लो बिल्कुल, ताकि इसकी वायु सब निकल जाए। दोनों पंजों को मिलाओ नू करके। गठिया दर्द इसीलिए हो गया चालू कि व्यक्ति ने हाथ पैरों को मिलाना बंद कर दिया। चलेगा तो जलन वो खत्म हो जाएगी। आग निकल रही है, आग निकल रही है। आग काहे की निकलती है? खून जो बन गया है उसका इन्फेक्शन कभी खत्म ही नहीं होता। ऊपर से दवाई है, बोले डॉक्टर साहब पूरी रात नींद नहीं आई है, बोले ले कितनी पावर की थी, बोले 100, आज तू 200 की लेके जा। पता चला कि कुछ दिन से रहा, बोले डॉक्टर साहब स्थिति मई बन गई है, सीधे 500 की लेके जा, 303 फटाफट फायदा करेगी। पता चला गोली खाते खाते पेशाब मार्ग ही बंद हो गया, गुर्दों ने काम करना ही बंद कर दिया, गोल हो गया बिल्कुल। बोले अब क्या करूं? बोले अब नगर निगम पे पहुंच जा, सफाई का काम वही करता है। बोले कौन है नगर निगम? बोले जो भी अच्छा अस्पताल हो वहां जाके अपनी फटाफट डायलिसिस करा, और जीवन जो है उसी में उसका पूर्ण हो गया। आया था मनुष्य जीवन में आनंद लेने और दुख के सागर में डूब गया। मिलाइए दोनों पैरों को। इंसान जब तक धरती पर है तब तक भी शरीर के साथ जरा सी भी लापरवाही नहीं करे, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। गुरुजी अंगूठे पकड़ के सिर यहाँ। गुरुजी होगी, आपने माल ज्यादा इकट्ठा कर लिया इन नसों के अंदर, थोड़ा माल खर्च करिए आप। इसे करने से पेट का संतुलन जो है आपका कभी बिगड़ेगा नहीं। गुरुजी आप जो भी होगा हो जाता है, आ जाइए पीछे की तरफ, या बॉडी में इंफेक्शन हो जाता है। अरे गुरुजी हम देखो कल भी आए, आज भी आए, नागा तो नहीं करी, वो कल भी आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन मेरी माया इतनी विशाल है कि वो जीव को भ्रमित कर देती है। वो सोचता है कि मैं कल करूँगा, और बोले कल तो कभी आती नहीं, क्योंकि घड़ी की सुई चलती रहती है और वो काल में परिवर्तित हो जाती है।
जय जय श्री राधे। हमने भैया तू कितने साल का है? पंडित जी 70 प्लस हूँ। अरे मेरे हिसाब से तो मैंने तो 17 प्लस भी नहीं है भाई। तुझे तो इस उम्र में दौड़ना चाहिए था। जय जय श्री राधे। खाना खा के जो व्यक्ति लघु शंका जाएगा उसका कभी पथरी नहीं बनेगी, समझ लीजिए हमारी बात। खाना खा के तुरंत लघु शंका, क्योंकि लघु शंका इसलिए जाना चाहिए कि खाना खाने के बाद गुर्दों में प्रेशर आ जाता है, समझ लीजिए आप। और वो प्रेशर में जो भी आपका कचरा है, कण है, वो गुर्दे में समा जाते हैं, जिस कारण पथरी बनती है। अरे गुरुजी हमें तो कुछ पता ही नहीं। हम तो जो नारायण बुलवा रहे हैं वो गुरुजी बोल रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कौन हैं। बस इतना पता है कि भले जा तू राम का नाम और तेरे बनेंगे बिगड़े काम। आप नारायण के चेले हो। चेले सब हैं, नारायण नारायण लेकिन नारायण। आप सच्चे चेले हो। नहीं गुरुजी, सच्चे आप भी हो। थोड़ा लोभ लालच जरूर है आपके अंदर, लेकिन सबके अंदर चीज वही है समाई हुई। आप अपनी कीमत नहीं समझ रहे, हम अपनी कीमत समझ रहे हैं। सही पकड़े हैं। हम लोगों गुरुजी जिसके कार्य से जाते हैं, हम उससे कभी लोभ लालच नहीं करते। और किसी ने हमारे 1-2 काम कर दिए और अगर हमने कही तो वो क्या कहता, बोले पंडित जी तुम्हारा काम ही है ये बता भाई हमने उससे कितने लाख रुपए पकड़ लिए और तू उस पद पे है। अगर तू मानव सेवा नहीं करेगा तो क्या स्वयं की सेवा करेगा? तो गुरुजी हमारे और औरों के विचारों में बहुत फर्क है और इसी वजह से लोग परेशान है। सुन नहीं करेगा जब तक उसके अंदर रोग जाएंगे नहीं। दिवाली करा करो, पत्नी होती सही से पत्नी ना हर व्यक्ति के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा रहती है 24 घंटे, लेकिन जब शंख बज जाता है तो वहाँ सकारात्मक और पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। सांसों को लंबा और गहरा लेंगे कहाँ तक? छाती तक। छाती अगर फूलेगी तो कभी छाती में गांठें नहीं बनेंगी और गांठों का कोई रूप आकार नहीं होता है। जब गांठ ज़्यादा पुरानी होती है तो टीबी की भी गांठ होती है, कैंसर की गांठ भी होती है। इसलिए छाती में लंबा गहरा सांस भरें आप। अगर पंपिंग शरीर के अंदर आपकी बढ़िया हो गई तो समझिए आपका शरीर जो है 70 की उम्र में 15 का लगेगा। और सांसों को नासिका से गहरा खींचना चाहिए फेफड़ों तक। ये भगवान ने जो आपको नासिका दी है ना, ये नाड़ी तंत्र है। इसके अंदर सूर्य भी रहता है और चंद्रमा भी रहता है और साक्षात वो चैतन्य आत्मा भी रहती है जो आपके शरीर में सारे कार्य करती है। जब आपका चैतन्य जाग जाता है ना तो शरीर के अंदर निर्मलता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, शुद्धता आ जाती है। पहला हमारा कर्तव्य अपनी सांसों को देखना है। सुबह उठते ही कुछ नहीं देखना है, क्योंकि सांसों से ही हमें जीवन मिलता है।
हे अर्जुन, मैं प्रत्येक मनुष्य की सांसों में वासुदेव बन के वास करता हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही वासुदेव है। जो कण कण में वास करे वो वासुदेव। आपकी लाइसेंस से 5 ही निकला, अभी देखिए पौने 5। जब व्यक्ति सांसें लंबी गहरी लेने लगता है तो अंदर की अग्नि स्वयं ही प्रज्वलित हो जाती है। जब जब अंदर की अग्नि प्रज्वलित होती है तब शरीर के अंदर एक क्रांति शुरू होती है, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। एक 1.5 घंटा देना जरूरी है। श्वासें बाहर, पेट अंदर। देखिए, जो अपने को समय नहीं देगा, समय उसका साथ नहीं देगा, बोले आजा मेरे धोड़े, क्योंकि समय चलती हुई नदी और गंगा की तरह, जैसे वो नहीं रुकती ऐसे समय नहीं रुकता। देखिए, ये भगवान ने जो आपको फेफड़े दिए हैं ना, इस पे आपकी आयु आधारित है। और आयु अगर आपको बढ़ानी है अपनी और शरीर को रोग मुक्त बनाना है तो इन सांसों से दोस्ती कर लो बस। देखो, पूजा या तो होती है मंदिर में या होती है ऐसी हरियाली जगह में। घर पे आप योग कर रहे हो, अरे जरा ये गिलास उठा दियो, अरे जरा ये पंखा बंद कर दियो, तो पता ये चले कि उसका ध्यान जो बार बार भटक गया। पंडित जी घर पे हो भी नहीं पाती। आ जाओ आ जाओ। ठीक है गुरु जी, पेट अगर आपने रोज 100 बार पेट अंदर खींचा तो आपको कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीवर अपने आप एक्टिवेट होता है, समझ लीजिए आप। पेट खींचने से, सांसें बाहर फेंकने से गुर्दे नए हो जाते हैं, नए, नहीं तो गुर्दे सड़ जाते हैं अंदर पड़े पड़े, समझ लीजिए आप। और जिसके गुर्दे सड़ गए, पेशाब बूंद बूंद करके उतरता है, क्योंकि पेशाब को जो छानने का उतारने का काम है हमारे गुर्दों का। इसलिए आप इसे खींचिए, सांसों को बाहर फेंकिए। जब तक अर्जुन के अंदर अज्ञान रहा तब तक विजय श्री प्राप्त नहीं हुई, और जैसे नारायण ने अर्जुन को ज्ञान की वर्षा कर दी, अर्जुन का मोह और जो अज्ञान नष्ट हो गया, समझ लीजिए आप। उसी प्रकार जब हम अपने अंदर जो है कृष्ण रूपी भक्ति भर लेते हैं तो हमारा ज्ञान अपने आप समाप्त हो जाता है। देखिए, ये जो पेट अंदर खींचता है, जो नसें मर जाती हैं वो दोबारा से जिंदा हो जाती है, समझ लीजिए आप। कोशिकाएं हैं, बनती हैं और रोज बिगड़ती हैं। क्यों बनती बिगड़ती हैं? क्योंकि आपके खाने की क्रिया पे आधारित है। खाने की क्रिया जितनी शुद्ध और पवित्र होगी उतना ही नस नाड़ी आपकी मजबूत होंगी, समझ लीजिए।
रुक जाइए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, क्योंकि कमर और गर्दन में आपकी शक्तियों का बाज है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो दौड़ती है वो कमर सीधी और गर्दन सीधी रहने पे ही दौड़ती है। नहीं तो धारा रुक गई तो शरीर के अंदर फिर शक्ति कभी नहीं जगा पाओगे आप। लंबा गहरा श्वास, ध्यान करेंगे मूलाधार चक्र में और संकोचन करेंगे गुदाद्वार का। मूलाधार खींचने से हमारा पृथ्वी तत्व जागृत होता है, समझ लीजिए आप। और पृथ्वी के अंदर जो आपकी शक्ति है, जो पृथ्वी का रंग है लाल, वो आपके जीवन में उजाला लाता है। और इसके अंदर एक धुनी गूंजती है 24 घंटे। कैसे? लम 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 लम। ये लम जो बीज मंत्र है, ये आपके मूलाधार चक्र जगाने वाला बीज मंत्र है। इसलिए गुदा का संकोचन करने से ही स्थूल शरीर से जो प्राण सूक्ष्म शरीर में पहुंचते हुए सिद्ध की तरफ पहुंचते हैं, यानी सिद्धि योग बनाते हैं शरीर के अंदर। इसलिए गुदा का संकोचन करना चाहिए। गैसें नहीं बनेंगी, ऐसी ऐसी गैसें हमारे पेट में जहां अड़ गई वहां बीमारी दूरी नहीं होती। पेट अंदर खींचेंगे श्वास छोड़ते हुए। जिस व्यक्ति का पेट अंदर खिंच जाता है उसकी सारी इंद्रिय सुकड़ के उस चैतन्य में पहुंच जाती हैं। नहीं तो इंद्रियों के कारण ही जीव सुख और दुख भोगता है। खींच के रखिए पेट पूरा अंदर। पेट खिंचता है तो गैसों का नाश होता है, शरीर के अंदर ऊर्जा का भंडार बढ़ता है। लोगों ने शरीर में रोग का भंडार भर रखा है। बोले बीपी तू भी आ जा, शुगर तू भी आ जा, और हार्ट तू भी धड़कना बंद कर दे, तुझे हम गोली दे दे के चला लेंगे। लेकिन जब आपका पेट अंदर खिंच जाता है तो सारी बीमारियां समाप्त हो जाती है। थोड़ी से कंठ को मिलाओ, क्योंकि आपका गला बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल लाखों लोग गले के रोग से पीड़ित हो जाते हैं, समझ लीजिए आप। और लाखों करोड़ों रुपया होने के बाद भी वो गले का रोग ठीक नहीं होता, समझ लीजिए आप। क्योंकि व्यक्ति ने जीवन में कभी कंठ दबाई ही नहीं। आदमी खाता तो बड़े शौक से है, लेकिन अंदर पचता आसानी से नहीं है। इसलिए ऐसा भोजन खाओ जो सहजता से पच जाए शरीर में जाके। पचने वाला सबसे बढ़िया सरल क्या है? 4 गिलास सुबह का पानी अगर शरीर में पच गया तो कभी हड्डियों के रोग ही नहीं होंगे आपके, समझिए। दबाइए कंठ, अनुलोम विलोम, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। इससे नाड़ी कंट्रोल होती है आदमी की। जिसकी नाड़ी कंट्रोल होती है ना, उसे बीमारी नहीं पकड़ती कभी भी, समझ लीजिए आप। और श्वास लंबा बढ़ना चाहिए। अगर बाएं से बढ़े तो बायां फेफड़ा फूले, और दाएं से बढ़े तो दायां, क्योंकि ये समान रूप से फूलने चाहिए, ना कोई कम ना ज्यादा। क्योंकि इसके अंदर करोड़ों छिद्र रहते हैं, और जब जब फेफड़ों के छिद्र बंद होते हैं तब तक शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल घटता है। जो आप दवाइयाँ खा रहे हो उससे ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है, समझ लीजिए आप। ऑक्सीजन पूरी हो गई, बीमारी खत्म। बात कफ पे तीनों कंट्रोल हो गए। नहीं तो जो आपका कफ है नाड़ियों में जाकर रुक जाता है और फिर आपके अंदर रोग पैदा कर देता है। इसलिए अनुलोम विलोम के रूप में नाड़ियों की शुद्धि करिए आप अपनी। देखिए, नाड़ी मनुष्य के लिए है, बाकी देवताओं को भी ये नाड़ी नहीं मिलती, क्योंकि इस नाड़ियों के अंदर मोक्ष का द्वार छुपा पड़ा है, समझ लीजिए आप। आदमी का कल्याण होता है तो प्राणायाम और सांसों के द्वारा होता है।
शरीर के अंदर बात और कफ पित्त ये स्थिति कभी भी बदल जाती है। कभी कोई रोग बढ़ जाता है, कभी कोई, लेकिन जब ये प्राणायाम की क्रिया निरंतर होती है तो सारे रोग दबे रहते हैं, वो उभर के ही नहीं आता शरीर के अंदर। आंखों की धुलाई करिए बढ़िया करके। रात को जो है एक मट्टी के बर्तन में थोड़ा त्रिफला घेरिए और उससे आंखों को धोइए, कभी आंखों पे चश्मा नहीं लगेगा, मोतियाबिंद नहीं होगा। खाने में अदरक जरूर खाओ, अदरक से जो नस नाड़ियां मजबूत होती हैं, समझ लीजिए आप। उज्जाई प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम। निंद्रा कभी कम बढ़ती नहीं होगी, अपने टाइम पे आँख खोलेगी। ताली बजाओ। नारायण 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 लंबा गहरा श्वास, ओम का जाप। शांति पाठ। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, शांति शांति सुदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, शांति श्यामा शांति, ओम शांति। देखिए गुरुजी, अपनी मुक्ति अपने हाथों में, इसलिए आप अपने अंतःकरण को कभी भी माया में नहीं फंसने दें। माया को प्राप्त करें लेकिन उस माया में फंसे नहीं। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम। और हम चल रहे हैं।